हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये जो दो लाइंस हैं और ये पैरेलल हमें दी हुई हैं। इफ ABC is 70 डिग्री, ABC मतलब जो ये वाला एंगल है, ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। देन फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है DGC और DEF, एक ये और एक ये दो एंगल्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियरली देखिए, ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये कौन से एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DGC, किसके इक्वल है वो 70 डिग्री के। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों है, क्यों है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये ठीक है। कौन से एंगल्स हैं, ऊपर लिख रही हूं इसका रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, ये अगर ये 70 डिग्री है तो स्टूडेंट्स ये एंगल भी 70 डिग्री होगा, बिकॉज ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल DEF, किसके इक्वल है ये 70 डिग्री के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। हमें सारी फिगर्स में ये बताना है कि ये जो L है वो M के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमें सारी पता है कि जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती है तो क्या क्या चीजें इक्वल होती हैं, सब कुछ पता है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हमारे पास दो एंगल्स दिए हुए हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो इनका सम हमेशा कितना आएगा, 180 आएगा, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो, ठीक है। तो आइए हम दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। 126 प्लस 44, 6 and 4 10, 0 कैरी 1, 4 and 2 6 and 1 7, 170। इनको प्लस करके कितना आ गया 170, बट आना कितना चाहिए था 180। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, L इज नॉट पैरेलल टू M, L is not parallel to M because, अभी हमें रीजन भी देना है कि ये पैरेलल क्यों नहीं है, ठीक है। because the sum of anterior angles, the sum of anterior angles on the same side of transversal, same side of transversal is नॉट 180, क्योंकि जो एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहे हैं उनका सम 180 नहीं आया, इसलिए ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं इसके पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड में हमें ये फिगर दी हुई है। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो ये एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, राइट। मतलब ये एंगल 1, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो एंगल 1 है वो इक्वल टू होगा 75 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 प्लस 75 डिग्री जो है, ये दोनों का प्लस वो 180 के इक्वल होना चाहिए, लीनियर पेयर है, ठीक है। तो एंगल 1 भी हमारा 75 है और वो भी 75। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 and 5 10, 14 50, 150 आया। ये भी 180 के इक्वल नहीं आया, तो इसमें भी L इज नॉट पैरेलल टू M, L M के पैरेलल नहीं है, बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर्स इज नॉट 180, क्योंकि लीनियर पेयर को प्लस करके 180 इसमें भी नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे चलते हैं इसके पार्ट 3 में। पार्ट 3 में भी हमें यही चेक करना है। इसमें देखिए ये जो ये वाला एंगल है, इसको हम एंगल 1 लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का प्लस है वो 180 होगा, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहे हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 123 डिग्री इज इक्वल टू है 180 के, क्यों, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी
180 minus 123, 10 minus 3 is 7, 7 minus 2 is 5, तो कितना आ गया 57 डिग्री। स्टूडेंट्स अभी एंगल 1 जो है वो 57 आ गया। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए वैल्यू सेम आ गई ना, ये भी 57 ये भी 57, दोनों वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M। इसमें जो L है वो M के पैरेलल है। ओके स्टूडेंट्स, अभी चलते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 72 है, तो ये भी 72 होगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण, और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, राइट। तो 72 प्लस 98 करके देख लीजिए, 9 प्लस 2 10, 0 कैरी 1, तो ये सब करके कितना आया 170 आया, 180 नहीं आया ना हमारे पास। उसका मतलब ये भी जो लाइंस जो है वो दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्यों, L इज नॉट पैरेलल टू M, L इज नॉट पैरेलल टू M, पैरेलल नहीं है वो, बिकॉज इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पहली बात तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आए। ठीक है, दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि इनका सम 180 नहीं आया, तो बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर्स, बिकॉज द सम ऑफ लीनियर पेयर्स इज नॉट 180, जो लीनियर पेयर्स है उनका सम है 180 नहीं आया। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। हमारा जो चैप्टर 5 है पूरा का पूरा वो कंप्लीट होता है। होप आपको समझ आ गया होगा, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।